जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुनंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा की लाडली लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज दौलत ग्राम में मां जगदम्बा के पावन सानिध्य में इस कथा के मुख्य आयोजक संपूर्ण झा परिवार हम सब आज द्वितीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो भी भागवत मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा के रसास्वादन कर रहे हैं, ये कथा बिल्कुल भगवान नाम के प्रति व्यक्ति को कैसे समर्पित होना चाहिए, नामनिष्ठ होना है तो जरूर कथा अमृत का रसास्वादन करना चाहिए। जो भागवत के पंडाल में बैठे हैं वो भी अपने मन को 3 घंटे कम से कम प्रियाप्रीतम के चरणारविंद में, भागवत के चरणारविंद में कथा अमृत का रसास्वादन करें। जो ग्रामवासी है द्वालकों के जो कथा मंडप में नहीं आए वो भी ध्वनि यंत्र के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन करें। कारण हमारे शास्त्र में कहा गया है जदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभे। जब जीवन के अनेकों नेक हम साधना करेंगे, उपासना करेंगे, उन साधना उपासना के फल हमें मंदिर में पूजा करने में मन लगेगा, परंतु सत्संग में तभी मन लगता है जब हम निरंतर अपनी रुचि कोई ना मनोरंजन की दृष्टि से, केवल एकमात्र अध्यात्म दृष्टि से और एकमात्र भगवान के मंगल में नाम दृष्टि से जब हम समर्पित होकर कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे तभी कुछ लाभ होगा। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भागवत की विशेषता, भागवत के महात्म, मंगलाचरण और भागवत की प्रारंभ कैसे होते। भागवत की प्रारंभ प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद माना गया। अब अधिकारी कौन हो सकता है? अधिकारी होने के लिए आपको स्वयं अपने आप एकांत में जो आपके इष्ट है, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म को आप उपासना करते हैं, जिन इष्ट में आपका पूर्ण रूप से लगन है, कभी भी अपने इष्ट को, अपने देवता को यह मत कहो कि आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। भगवान प्रायः संसार के संपूर्ण जीव मात्र के ऊपर, संपूर्ण प्राणी मात्र के ऊपर भगवान की कृपा है। बहुत लोग कहते हैं अरे मेरे देखते देखते मेरे पड़ोसी देखो कितने बड़े हो गए और हम तो ज्यों का क्यों बना रहा। लगता है मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। तनिक भी सर्दी जुकाम हो जाए तो हम भगवान से ही बोलते हैं लगता है इनकी कृपा नहीं है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार से ग्रस्त है। लेकिन ये बात गलत है। भगवान की कृपा प्रायः सभी प्राणी के ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते हो कि भगवान की कृपा केवल भगवान आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के रूप में
महाराज परीक्षित को अधिकारी जानकर भागवत कथा श्रवण करा। आप यह भी नहीं कह सकते हो कि स्वयं भगवान ही एक रूप में श्रोता और एक रूप में वक्ता, एक रूप में भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी के भी नाम हैं और व्यास जी के भी नाम हैं। तो भगवान ने स्वयं श्रोता और वक्ता के रूप में अवतार लेकर समाज भगवान से जुड़े। आप यह भी नहीं कह सकते हो कि भगवान केवल सूत जी के, संसार के प्राय जितने भी धर्म ग्रंथ है, चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी घर में कराते हो तो वहां सूत और सुनकादिक संवाद, कि भगवान ही, क्योंकि भगवान शिव के स्वरूप ही शौनक ऋषि और निरंतर राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए निरंतर अनुष्ठान में ही बैठे रहते थे, यज्ञ करते रहते थे। एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, तो भगवान की चर्चा प्रारंभ कर देते थे। और यही चर्चा को लेकर भागवत में जो प्रश्न किए, जहां जहां भागवत के प्रश्न हैं वह केवल लोक कल्याण के लिए। फिर भी हम कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है ही। जिस दिन आप समझ जाओगे कि नहीं, भगवान की कृपा मेरे ऊपर जरूर है। जैसे भगवान के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसी प्रकार भगवान के 4 कृपा भी है। और इन 4 कृपा में से एक भी कृपा को हम बाकी में समझ जाए तो जरूर एक दिन वो नटखट दर्शन दें। लेकिन इस कृपा के लिए हमें स्वयं को, अपने आप को पहचाना। कभी हम अपने आप को पहचान भूल जाते हैं। अरे हम जो है वो तो हम ही हैं, हम तो अपने आप को पहचानते हैं। नहीं, पहचान में भूल क्या हो जाती है, क्या गलती हो जाती है, उसमें अभिमान आ जाता है। किसी के अंदर अभिमान ऐसा है, कहा गया है हमारे शास्त्र में, विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निरान। हमारे अंदर वो भाव, वो प्रेम इसीलिए उत्पन्न नहीं होता है, और हम भगवान की कृपा को, स्वयं को इसीलिए नहीं पहचान पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि मेरे अंदर एक अभिमान भर गया। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे सामने वाले अधिक ज्ञानी नहीं। कभी कभी विद्वता का अभिमान भी भगवान से दूर करा देता, और कभी सुंदरता का भी अभिमान भगवान से दूर करा देता, और कभी बड़े कुल में जन्म लेकर बड़ापन के भी अभिमान भगवान से दूर कर देते। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की एक लीला की याद है ना, जब श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए बन गए, ग्वाल वालों ने, आप आगे की कथा में 5वें दिन की कथा में श्रवण करोगे, ग्वाल वालों ने कहा कि कन्या भूख लगी है, बीच में भगवान है
और चारों तरफ उनकी सखा, जो सबसे छोटे उस सबसे निकट, जो सबसे बड़े उस सबसे पीछे, कमल के पुष्प की तरह। तो ये बड़ापन की जो अभिमान होता है ना, हमें कथा में गया सम्मान नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। अभी तक ये लोग दिल्ली में रहते हैं, अभी तक आया कोई आमंत्रण नहीं दिया, क्यों जाओ सुनने के लिए? अपने माता पिता को श्रवण करा रहे हैं, हमें क्या मतलब? यह भी एक अभिमान है, इससे आपको बिगड़ेगा। मेरे द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे हो तो मैं प्रायः आपको संपूर्ण भागवत के विषय को छोड़कर इधर उधर की बात कहने वाला मैं नहीं। जो हमसे कथा कराते हैं मैं उसे पूर्व में ही कह देता हूं, अगर आपको नाटकीय ढंग से, कहानी ढंग से हंसा दूं, रुला दूं, नचा दूं, तो ये आप फिर देखें। हम पहले संत हैं जिससे आपका कल्याण हो। एक गांव में हम गए कथा करने के लिए, तो दूसरे दिन एक श्रोता ने कहा कि एक व्यास जी आए, वो महाराज हरिश्चंद्र की कथा श्रवण कराए। मैंने कहा भाई ये तो भागवत जी में वैसे नाना भांति भगवान के अवतार हैं, लेकिन जिस राजा हरिश्चंद्र की आप कहते हो कि पुत्र के लिए उसने स्वयं को, अपने आप को बिक्री कर लिया काशी में, उनकी प्रसंग भागवत में कहीं है ही है। अगर है भी तो जब सूर्यवंश चंद्रवंशों की राजा की कथा आते हैं तो सूर्यवंश में जो हरिश्चंद्र हुआ उनके पुत्र का भी नाम रोहित, लेकिन इन प्रसंग से बिल्कुल अलग है। तो सब अपने अपने अनुसार जहां भी, लेकिन ये बात ध्यान देना कि हर जगह कुछ लेने की सोचो, कहीं ना कहीं भगवान से ही जोड़ने की प्रसंग है। तो ये बड़ापन का जो अभिमान होता है ना, वो वाकई में भगवान से दूर करा। कभी यवानी की अभिमान, धन की अभिमान, परंतु यहां महाराज परीक्षित को यदि श्रेष्ठ अधिकारी वक्ता कहा गया है तो अपने संपूर्ण अभिमान को त्याग, तब सद्गुरु की कृपा हो। आपके मन में यह भाव उत्पन्न होता होगा कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, लेकिन आप जब भागवत श्रवण करोगे तब ही पता चलेगा कि मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। इस 84 लाख योनि में ये मानव शरीर दिया, तो पहला तो हमें भगवान की, जैसे मैंने कहा 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वैसे भगवान की 4 प्रकार की कृपा हर व्यक्ति के ऊपर है। फिर भी अगर आप भटक रहे हो, फिर भी आप तंत्र मंत्र दुनिया के तांत्रिकों पर विश्वास कर रहे हो, तो इससे आपका पतन होगा। भगवान ने तो आपके ऊपर 4 कृपा की जो सब पर है। पहला ईश्वर कृपा, दूसरा शास्त्र कृपा, तीसरा गुरु कृपा और चौथा आत्म कृपा। अब ईश्वर कृपा हम यहां तक पहचाने कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, ये मानव शरीर 2,98 करोड़ जन्म के बाद दिया, फिर भी आज तक मेरे अंदर दीनता नहीं आई। और मैं कहता हूं कि जब तक आपके अंदर दीनता नहीं आएगी, बड़ापन के त्याग नहीं करोगे, तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। इसीलिए स्वयं को अपने आप दीन हो जाओ, तभी दीन बंधु की कृपा हो। ईश्वर ने कृपा की। अब आप कहोगे
कि अभी तक तो हम भागवत पढ़े ही नहीं। अरे भागवत को सुख सागर में भी तो है, पढ़ो। शास्त्र में जिस दिन रुचि आ जाए, चाहे रामचरितमानस, चाहे भागवत, अरे चाहे आपको हनुमान चालीसा में भी रुचि हो जाए और नित्य हनुमान चालीसा के पाठ करोगे, नित्य एक लोटा जल तुलसी में डालोगे, तो जरूर एक दिन परमात्मा की कृपा हो। मान लो शास्त्र की कृपा आपके ऊपर हो चुका है। अब तीसरा, सद्गुरु कृपा। सद्गुरु की कृपा एक गुरु मिथिला परंपरा में है कि आप अपने दादा दादी, नाना नानी से लेकर हर जगह की परंपरा रही है। गुरु तो कई बनाते हैं, उपनयन संस्कार में भी जिस दिन माता आपको चलाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, वो भी गुरु है। लेकिन एक दिन न एक दिन आपको वैष्णवी दीक्षा की शरणागति लेना ही पड़ेगा। और जिस दिन मन वैष्णवी दीक्षा की ओर बढ़ जाए, मान लेना कि गुरु सद्गुरु की कृपा हो। गुरु कौन है? जो हमें अंधकार ना जाने अनेक जन्मों से जन्म लिया और ना जाने उस अंधकार में हम कहां फंसे हैं, यह हम भी नहीं जानते, ना आप जानते। उस अंधकार में हम भटक रहे हैं, सोचते सोचते बालापन से युवावस्था वृद्धावस्था निकल गए, हम उसी अंधकार में भटक रहे हैं। असो एक जन्म कौन के अनेकों जन्मों से भटक रहे हैं। और उन भटकते भटकते एक प्रकाश की ज्योति में गुरु आपको सीधे भगवान से नहीं मिला दे, आपको प्रकाश की ज्योति यानी भगवान के मंगलमय नाम के उपदेश दे देंगे। इस नाम की सहारा से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है आत्म कृपा। स्वयं को, अपने आप को हम कैसे माने, किस तरह माने कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। तो ध्यान देना, इस कलिकाल में, इस कलयुग में सबसे अधिक अगर प्रभाव है तो नाम जाप। हमारे पंडित जी बता रहे थे ना, 24 घंटे हर निशम हमारे गुरुदेव जो है ना, वो निरंतर भगवत कार्य में लगे रहते हैं। 24 घंटे लगातार 31 वर्षों से मिथिला कुंज में से राधा मोहन मंदिर है, एक क्षण के लिए हरि नाम संकीर्तन महामंत्र बंद नहीं होता निरंतर। तो आपके पास तो और कार्य करना है, तो कुछ समय, क्योंकि कहा गया है सबसे अधिक किसी भी मंत्र का उतना प्रभाव नहीं है। सब युग में, किसी युग में ध्यान प्रधानता, किसी युग में पूजा प्रधान है, किसी युग में सदाचार प्रधान है, लेकिन इस युग में एकमात्र भगवान के मंगल में नाम का ही प्रभाव है। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में हो, ये कभी चिंता मत करो, लेकिन एक चिंतन निरंतर करते रहो कि कभी न कभी ऐसे समय निकालो कि हम भी भगवान नाम से जुड़े। क्योंकि जीवन में आप जो भी कुछ खाते हो पीते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपसे एक लेना जरूर है कि आप ये संकल्प लो कि हमें नाम जाप करना है। क्योंकि स्वयं रामचरितमानस में है कि इस कलिकाल में नाम से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं कैली कर्म न भक्ति विवेको राम नाम अवलंबने कलिकाल में
मानव मात्र के कल्याण के लिए एकमात्र भगवान के नाम। और भागवत के प्रथम स्कंद में केवल भगवान किस किस को मिले आप जब श्रवण करोगे, एकमात्र उनके नाम के जो आश्रित है। क्योंकि मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए ही यही प्रश्न जिसे सोनकादिक भी करते हैं, जीव मात्र के लिए एकमात्र इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ अगर साधना है तो भगवान की भक्ति है। हमें निरंतर हर पल हर क्षण भगवान के भजन करना चाहिए, चाहे कोई भी अवस्था हो। धीरे धीरे स्नेह स्नेह भगवान के भजन में लगना चाहिए। एक दिन आपके ऊपर भी जैसे श्री कृष्ण ही आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर महाराज परीक्षित का कल्याण किए, वैसे आपका भी करेंगे। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया, नाम मन लगता है तो धीरे धीरे भजन में लग जाओ। क्या कहते तो मिल जाएगा सजनी जो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे जो भजन धीरे चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, 17 पुराणों की रचना की। लेकिन अब आपसे मैं क्यों कह रहा हूं कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव निष्ठ हो जाओ। आप कहोगे कि वैष्णव निष्ठ जब तक हम चंदन नहीं लगाएंगे। वैसे तो ध्यान देना, चंदन तो सभी को लगाना चाहिए। कहा गया है जिस मस्तक पर चंदन नहीं लगा है वो मस्तक प्रेत की मस्तक माना गया। ना कुछ मिले तो आप इस भारत भूमि के मिट्टी भी कम से कम अपने मस्तक पर लगा लो। क्योंकि महाराज वैष्णव धर्म में 3 निष्ठा सर्वोपरि है। और जो इन 3 निष्ठा इन कार्तिक मास में ही कम से कम एक निष्ठा अपने जीवन में ले लिया तो जरूर उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। व्यास जी ने जब तक संपूर्ण ग्रंथों की रचना की, संपूर्ण शास्त्रों की रचना की, उन शास्त्रों की रचना के बाद भी व्यास जी स्वयं को, बहुत लोग कहते हैं हमने तो बहुत कार्य कर लिया, हजारों लोगों को भोजन कराए, मंदिर बनवाया, कीर्तन करवाए, अनेक प्रकार के कार्य किया, फिर भी मेरे अंदर वो निष्ठा नहीं जग रहा है, मेरे अंदर वो प्रेम नहीं जग रहा है।
लेकिन इस कार्तिक मास में अगर सर्वश्रेष्ठ व्रत संकल्प है तो आपको 3 संकल्प लेकर चलना है। पहला, आप सर्वश्रेष्ठ वैष्णव निष्ठ कौन है? जिसके अंदर भगवान नाम यानी हरि नाम निष्ठा, भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है, या तुलसी निष्ठा। रोज प्रातः काल उठकर स्नान करके तुलसी में जल देना, तुलसी की सेवा करना, यह भी वैष्णव निष्ठा है। और एकादशी व्रत करना, ये सब वैष्णव निष्ठा में ही आते। लेकिन आज जब व्यास जी ने सोचा कि हमें प्राणी मात्र का कल्याण करना है, देखिए कम समय में ही लोग चाहते हैं कि हमें भगवान मिले। तो हम लोगों की जो आचार्य हुए, हम लोगों के जो पूर्वज हुए, वो जानते थे कि इस कलयुग में लोगों के पास ना उतना समय है। 3 घंटे से अधिक हो जाए तो आप उठकर भागने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कम समय में सब कुछ चाहते हैं। और व्यास जी ने बद्रिका आश्रम में, जहां पर महाराज सम्याप्रास नामक आश्रम में छोटी सी कुटिया है, कोई जा भी नहीं सकता उस समय। अब तो सब कभी भी जाए, लेकिन उस समय कोई जा भी नहीं सकता। लेकिन हम सबके कल्याण के लिए सोचा कि एक वेद ओमकार को 4 भाग में कर दिया। महाभारत की रचना जिसमें 1 लाख श्लोक है, सभी प्रकार के धर्मों की वर्णन है, सभी प्रकार के निष्ठा की वर्णन है, 17 पुराणों की भी रचना की। लेकिन व्यास जी के अंदर स्वयं को शांति नहीं मिल रही, उदास था। जीवन जब अत्यधिक उदासी की ओर जाने लग जाए, उस समय हम सभी को एक ही कार्य करना है। क्या? तो हरि नाम का स्मरण करने लग जाए, भगवान का स्मरण करने लगना चाहिए। क्योंकि व्यास जी को लगा व्यक्ति अपने आप को अपनी गलती तब तक नहीं दिखाई देती है जब तक वो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है। लेकिन व्यास जी स्वयं को व्यास जी के अंदर लगा कि संपूर्ण ग्रंथ की रचना करने के बाद भी मेरे अंदर वो भाव प्रेम जब उत्पन्न नहीं हो रहा है, मेरे अंदर वो निष्ठा नहीं बन रही है, तो संसार के प्राणी की अंदर कैसी वो निष्ठा बने, कैसी प्रेम बने। तो व्यास जी भगवान के मंगल में नाम के स्मरण करने लगे। जो ही नाम के स्मरण प्रारंभ किया तो भगवान के प्रेम, स्वयं भगवान के ही स्वरूपवान देवर्षि नारद जी व्यास जी के निकट आए, उनके आश्रम पर, और व्यास जी ने देवर्षि नारद जी को देकर साष्टांग प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए व्यास जी, देखिए कोई जो समझदार व्यक्ति होते हैं, अगर सामने वाले की गलती भी है तो एकाएक नहीं कहने लग जाते हैं, पहले उसके हाव और भाव को समझते हैं। क्योंकि व्यास जी का उदासी के कारण यही था कि किसी ग्रंथ में महाराज सदाचार प्रदान कर दिया, तो किसी ग्रंथ में यज्ञ प्रदान कर दिया, एक प्रकार के भटकाव था। लेकिन व्यास जी चाहते थे कि सब एक भगवान नाम अनिष्ट हो जाए। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, मैं मानता हूं आपने वेद को 4 भाग में किए, आपने 17 पुराणों की रचना की, आपने महाभारत की रचना की,
कोई व्यक्ति बहुत बड़े विद्वान है लेकिन वो स्वयं को अश्लोक लिखते हैं या कविता लिखता है, और जब तक उनको स्वयं अपने आप में आत्म संतुष्टि नहीं होती है तब तक वो दूसरे को क्या आत्म संतुष्टि करे। लेकिन एक बात ध्यान देना, व्यास जी के ऊपर भगवान की कृपा कब हुई? 24 अवतारों में भगवान व्यास जी के रूप में भी आते और देवर्षि नारद जी के रूप में भी, और यहाँ देवर्षि नारद जी व्यास जी के सदगुरु हो गए और कहा आपने जो ग्रंथ की रचना की है ना वो मेरी दृष्टि से कोई बढ़िया नहीं है। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि आपके अंदर अपनी गलती का अनुभव हुआ। देखिए, जिस दिन अपनी गलती का अनुभव होने लग जाए उस दिन मान लेना कि परमात्मा की विशेष कृपा अब मेरे ऊपर है। क्योंकि कहा गया है कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की विशेष कृपा प्राणी मात्र के ऊपर होते हैं तभी अपना दोष दिखाई। देवर्षि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद जी ने कहा व्यास जी आपने जो भी कुछ किया किस प्रकार? न यद वचश्चेत्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिजे तद्वायशम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बोले कोई बहुत से बहुत सुंदर कविता, बहुत से बहुत सुंदर मूर्ति बना ली, लेकिन जब तक उन मूर्ति में उनका स्वयं आकर्षण न हो, उनका स्वयं भाव न जगे, तब लोग कैसे उस भाव में आए। आपने वेद के 4 भाग में क्या 17 पुराणों की भी रचना की और महाभारत की भी रचना की, परंतु अभी तक आप उन भक्तों के लिए नहीं कुछ किया जो अपने जीवन में कुछ नहीं जाना, ना कुछ पहचाना। तो पहचाना तो एकमात्र भगवान नाम। देखिए, कभी कभी जीवन में किसी को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना भी कुछ जीवन का अनुभव बताना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, जो भागवत सबके लिए ही प्रिय हो, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए प्रिय है। एक दुनिया में श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसे ग्रंथ है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए है। लेकिन व्यास जी ने कहा भैया मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मेरे वश की अब नहीं है। बोले अगर भगवान के मंगल में रूप माधुरी पर विश्वास है तो कहां से कहां आप पहुंच जाओगे कोई नहीं बता सकता।
देवर्षि नारद जी अपने जन्म का उदाहरण दिया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां नुकरानी के काम करती थी, दूसरे के घर में जाकर काम करती थी, बर्तन साफ अन्य कार्य में लगी रहती। बाल्य अवस्था में ही, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही पिता छोड़कर चले गए। मेरी मां विधवा रही। लेकिन देखिए सत्संग की प्रभाव कहां किस ओर आ जाए ये केवल भगवान ही जाने। एक दासी का पुत्र, किसी को आप नकारो नहीं, किसी से ये मत कहो कि आप उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते हो, क्यों नहीं पहुंचेगा। एक दासी के पुत्र, एक नुकरानी के पुत्र, पहले की प्रथा थी जो साधु संत का झुंड चलता था, 1 2 नहीं 10 20 25 50, और चातुर्मास अब समाप्त होने वाले हैं। तो चातुर्मास में साधु संत महात्मा गांव 10-20 गांव में एक जगह कहीं ठहरते थे। वहां प्राय सभी गांव के लोग आकर सत्संग कीर्तन इत्यादि में मस्त रहते थे। और जिस घर में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा कि मेरी मां नौकरानी की काम करती थी, वहां बहुत सारे साधु संत आए। गांव वालों ने मेरी मां की उन संतों की सेवा में कहा तुम बर्तन साफ कर देना, कुछ कार्य करना, जो भी कहे, गौशाला से दूध ला कर देना। मेरी मां सेवा करती थी। मेरी भी अवस्था 5 से 6 वर्ष की अवस्था में मैं भी उन संतों के निकट जाकर उनके निकट जाकर पत्र पुष्प तुलसी ला देती थी। संत की दृष्टि देखिए, सद्गुरु की 3 प्रकार की कृपा होती। पहला कृपा, भजन में बार बार जिस शिष्य को चिंतन करे मान लो उनका कल्याण। दूसरा भाव है कि बार बार सद्गुरु की दृष्टि उन शिष्य पर पड़े तो उनका भी कल्याण, और बार बार अपने शिष्य को पुकारे तो मान लो उनका कल्याण होगा ही। तो नन्हे से छोटे से बालक उन संतों की सेवा में लीन हो गई। कभी उनके फल पुष्प तुलसी पत्र ला देते तो कभी कमंडल। संत ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। देखिए संत ने उनके ऊपर कृपा की कि ये बालक होनहार है, और कृपा करके उन्हें दीक्षा दे दिया, नाम रख दिया हरिदास। जब आप वैष्णवी दीक्षा लोगे तो नाम बदल जाएगा, नाम रख दिया हरिदास। अब वो संतों से इतना प्रेम करने लगे कि सभी संत उन बालक को पुकार पुकार कर बुलाने लगे। अब देवर्षि नारद जी ने कहा देखो मेरे जीवन में तो परिवर्तन होने लग गया, लेकिन मेरी मां के अंदर अभी पुत्र मोह था। सत्संग भी किया, संतों की सेवा भी किया, फिर भी उनके ऊपर कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा। मैं संतों की लाडला हूं। संत ने मुझे बार बार पुकारा। शास्त्र में कहा गया है किसी के झूठन खाने से आप अपने पुण्य को नष्ट कर दें। आजकल तो प्रथा चली है, अब तो महाराज पहले की प्रथा थी जो आसन लगाकर बैठकर तब भोजन करते थे। अब तो बिल्कुल पशुवत एक साथ सब बैठ जाएंगे। बोलिए हम लोगों की बहुत लोग बड़े घर में तो कहते एक साथ हम लोग भोजन करते हैं, और उनके झूठन वो उनके झूठन वो उनके झूठन वो खाते हैं। जिस कारण महाराज क्या हुआ, पहले उतना हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होता था। अब देखिए अनेकों प्रकार की बीमारी, पहले उतना डायबिटीज नहीं होते थे। यही झूठन खाना जब से हम प्रारंभ किए तब ये बीमारी नई नई उमड़ गई। शास्त्र में कहा गया है कभी भी किसी के झूठन नहीं खाना चाहिए, लेकिन
संत सदगुरु के अगर शीत प्रसाद जूटन मिले तो खाना चाहिए, वो भी तब जब वो अनुमोदन करे तब, वैसे नहीं। क्योंकि कहा गया है महाप्रभु संत पद जल यह महाबल, नाम जापक संत की कृपा और उनके शीत प्रसाद। उन नन्हे से छोटे से बालक ने कहा मैंने नहीं भी दिया तो भी मैं मांग कर कहा, गुरुदेव की ओर देखा, गुरुदेव ने कहा खा लो। जिस कारण अब एक दासी की पुत्र रख मेरे अंदर वो भाव जगा, मैं शुद्ध हो गया और फिर मैं धीरे 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 छोटे छोटे कोल भील बालकों के साथ खेलना कूदना छोड़ दिया। मेरे हृदय में श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा, श्री कृष्ण प्राप्ति की जिज्ञासा इस प्रकार जगा। कभी कभी मैं रोने लग जाता कि हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे, कभी मैं नाचने लग जाता कि हे प्रभु कब कृपा करोगे, और कभी हंसने लग जाता कि इन बाल्य अवस्था में ही मेरे ऊपर संत की कृपा हो चुकी। देखिए संत की कृपा से मेरी माँ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया कि मुझे हर अवस्था में मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में 3 चीज कभी नहीं छोड़ा और ये 3 चीज हमें भी अपने जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। जब सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र मिल चुका है तो इसे नहीं त्यागना चाहिए। आजकल तो नया महाराज सब में अब गुरु भी बदलते रहते हैं। ये बहुत बड़ा गुरु है, ये उतने बड़े हैं, वो इतने बड़े हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है मंत्र, जिस मंत्र को आप वर्षों से आराधना कर रहे हैं, जिस मंत्र में आपका विश्वास है, जिस मंत्र में आपको लगता है कि मुझे अपने आप को आत्म शांति मिल रही है, उस मंत्र को भी कभी नहीं त्यागना चाहिए। मूर्ति, जिस मूर्ति को आप अपना इष्ट और निरंतर पूजा करते हैं, उस मूर्ति को मतलब जिस रूप को जिसे आप अपना श्रेष्ठ देव मानते हैं, जिस देव को आप पूजन करते हैं, उसे भी त्यागना नहीं चाहिए। और माला, जिस माला से आप निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, उस माला को भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि 32 लाख मंत्र किसी भी माला पर जाप करने से उन मंत्र में चेतना आ जाती। और वो नन्ही से छोटे से बालक ने कहा मेरे हृदय में एकमात्र भगवान की प्राप्ति की लालसा, जिधर भी देखता था, जिस ओर देखता था, केवल केवल वही सावरिया, वही कन्हैया मेरे हृदय में बैठ गया। चारों तरफ मैं अपने कृष्ण को ही पुकारने लगा। एक दिन प्रातः काल की बेला में मैंने अपने गुरुदेव के निकट आकर और उन संतों के बीच में आकर कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है। संत लोग ने कहा अब मुझे इस गांव को छोड़कर बालक पुनः बद्रिका आश्रम की ओर जाना है। बोले मैं भी चलूंगा, मुझे भी कन्हैया को प्राप्त करना है, गोविंद को प्राप्त करना है। संत ने कहा तुम घबरा क्यों रहे हो? भाव है तो जिस ओर देखोगे उस ओर सावरिया कन्हैया मिलेंगे। जिस ओर जहां भी देखोगे वही मिलेगा, लेकिन तुम भजन करो। और लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि मातृ देवो भव, इस समय तुम्हारी मां तेरे लिए देव है, इनकी आराधना करो, उपासना करो। लेकिन उन्होंने से छोटे से बालक ने कहा कि गुरुदेव आपने तो सत्संग में कहा था कि गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात्, चाहे सुजन संबंधी हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे माता हो, पिता हो, अगर भगवान की भक्ति में विघ्न डालते हैं तो उसे भी त्यागना कोई पाप नहीं। लेकिन हे गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, क्या हमें कृष्ण कन्हैया मिलेंगे? बोले तुम अपनी माँ की सेवा कर, एक दिन जरूर कन्हैया दर्शन।
गुरु के एक सदगुरु के एक वाक्य पर विश्वास करके उन नन्हे से छोटे से हरिदास बालक निरंतर भगवान की उपासना करने लगे। उनके लिए अब खेलना कूदना सब भूल कर एकमात्र उस कृष्ण कन्हैया को पुकारने लगे। जित तित उस श्याम को पुकारने लगे, हे मेरे श्याम सुंदर, आप मुझे जल्दी दर्शन दो। तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया नाचूंगी बाजार में। हाजी हाजी अरे वाह वाह ऐसी हालत हो गई सावरिया के यार, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नन्हे से छोटे से हरिदास जब संतों से कहा, सद गुरुदेव से कहा, हो सकता है इस जन्म में उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। जैसे आप खेती करते हो ना, खेत तो बराबर है, लेकिन वहां पर उसर जगह पर चाहे आप खूब गोबर डालो, खाद डालो, लेकिन उसर जगह उसर ही नहीं, उस पर फसल नहीं होगा। तो बालक भगवत भजन कर रहे थे। एक दिन अपने बेटा को भजन करते हुए देखा, हाथ में झोली माला लेकर बेटा भजन कर रहा है। पूछा, बेटा तो क्या कर रहे हो? उस नन्हे से छोटे से बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ ये भजन है। उसने कहा, भजन क्या होता है? बोले, जो भजन संत ने किया वही भजन है। ये माला झोली उसकी माँ कभी हाथ में रखा नहीं और बेटा भजन कर रहा था। बोले, भजन क्या है? हर व्यक्ति का ये प्रश्न हो सकता है कि भजन क्या है, भजन क्या है? जब कहा तो जवाब दिया, जैसे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, वो मां के बिना प्यासा, पानी के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे ही जो भजनानंदी है वो भगवान के बिना रह ही नहीं सकता है। जो भगवान के बिना ना रहे वही तो भजन है। ये नहीं आज हमने खूब पूजा पाठ कर ली और कल नवरात्रि में बहुत लोग व्रत करते हैं और दसवीं तिथि दिन उस दिन सोते हैं, आज तो दशहरा है, आज खूब खाओ पियो। ऐसा नहीं, निरंतर करो, निरंतर लगे रहो, फिर आपको तो वही मिलेगा। जैसे कोई करोड़पति लड़का अपने पिता से कहते हैं कि 10-15 हजार हमें चाहिए और पिता से मांगता है, पिता उन्हें दे देता है कि लो तुम इसी से संतुष्ट हो जाओ। ऐसे ही भगवान की प्रतिज्ञा है, अगर तुमने पूजा की, तुमने सत्कर्म किया, तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं। भगवान योग दे देगा, भोग दे देगा, जो चाहिए मुक्ति तक प्रदान कर देंगे। लेकिन भक्ति क्यों नहीं देते हैं? ये एक भजन है। छोटा बच्चा अपने मां के बिना
जब नहीं रह सकता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो लालसा इच्छा जगे कि हम भजन के बिना नहीं रह सकते। अब तो उसकी मां बेचैन। इधर जब साधु संत चले गए, नन्हे से छोटे से बालक व्याकुल होकर रो रहे थे। मां बार बार आकर, अरे जैसे छोटे बालक भजन करने लग जाए, कथा में आने लग जाए, आना चाहिए, वही संस्कारी होगा। क्योंकि भागवत में आप श्रवण करोगे, प्रहलाद जी ने उन छोटे छोटे बालकों से कहा, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। बाल्य अवस्था से ही हमको भगवान की ओर लग जाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो एक क्षण भंगुर है, कब है कब नहीं है कौन कह सकता है। लेकिन तब भी उसकी मां के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। एक दिन वो नन्हे से छोटे से बालक भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मां भजन में विघ्न डालती है, या तो इसे आप भक्त बना दो या अपने पास बुला लो। एक दिन प्रातः काल की बेला में गई घास काटने के लिए, उसी समय गौशाला में जा रही थी, उसी समय एक सर्प ने काट लिया और सर्प ज्यों ही काटा वो मर गई। वो नन्हे से छोटे से हरिदास को सूचना मिली, माता चला गया, जिस कारण रोए भी और हृदय से प्रसन्नता भी हुई। अब देखिए यही तो भक्ति मार्ग है। इसीलिए मीराबाई कहा करती है कि देखो, जब उस मार्ग पर चले जाओगे तो दुनिया भूल जाओगे, फिर तो एक ही दिखाई देगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब वो नन्ही से छोटे से बालक को यही भाव हो गया, सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, उस मंत्र रूपी नौका की सहारा लेकर इस संसार रूपी सागर को पार करते हुए सीधे बद्र का आश्रम चले गए और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उस मंत्र को जाप करने लगे और उसी मंत्र के प्रभाव से जिस रूप का ध्यान कर रहे थे वो उनके हृदय में बैठ गए। दुनिया को छोड़कर कन्हैया की ओर आगे बढ़ रहे थे। बीच में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आई। बाधाओं से डरो नहीं, कष्ट से डरो नहीं। हो सकता है आप भगवान के भजन करते हो तब भी कष्ट मिले, तब भी ये सोचना कृपा है, क्योंकि उनके मार में भी कहीं ना कहीं प्यार छुपा रहता है। ये तो उनकी कृपा है। वो नन्हे से छोटे से बालक जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, हृदय में शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त था, एकाएक अंतर्धान हो गए। अब उसकी व्याकुलता जगी, आकाशवाणी हुई, अभी तक तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तृष्णा है। जब तक कुछ इच्छा रहेगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब एक ही इच्छा बनी रहेगी, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसी दिन भगवान मिलेंगे। नन्हे से छोटे से बालक को जब कहा अभी और भजन करो, तब सोचा अब लज्जा शर्म त्याग कर भगवत भजन करने लगे और कहा देखो, एक दासी का पुत्र सृष्टि का जब विलय हुआ, ब्रह्मा एक बार सृष्टि को समाते भी भगवान अपने में, एक बार विस्तार भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में देवर्षि नारद जी और कीर्तन इस योग के साथ किया जो स्वयं राधा रानी ने ये बीना प्रदान की। लेकिन ये सब भागवत की कृपा है। इसलिए हे व्यास जी, आप ये चतुश्लोकी भागवत को विस्तार पूर्वक वर्णन करो और मुझे विश्वास है आप जिन लीला को चिंतन करोगे वही पहले लिपिबद्ध हो जाए। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को भागवत की रचना के लिए आदेश दे दिया और पुनः बीना बजाते हुए हरि गुण गाते हुए निकल पड़े। वही भागवत व्यास जी की कृपा से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को मिला, आज हम सभी को मिल रहे हैं। देखिए भागवत की प्रारंभ, अब आप कहोगे कि माताएं निरंतर पूजनीय होती है। भागवत के प्रारंभ 3 माताओं से है। पहला माता द्रौपदी, फिर माता कुंती, फिर माता उत्तरा, फिर माता कुंती। 3 माताओं भागवत के उपकरण हैं, प्रारंभ है।
जिस समय महाभारत के युद्ध हुआ, 18वें दिन के अंतिम युद्ध में आदरणीय भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन मूर्छित हो चुका था। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की और सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्र को धड़ छोड़कर सिर लेकर दुर्योधन को दिया, लेकिन दुर्योधन उन सुख दुख दोनों द्वंद्व को प्राप्त कर मारे गए। इधर जब प्रातः काल हुआ तो द्रौपदी अपने पुत्र के शिविर पे प्रवेश की तो वहां धड़ देखा लेकिन शीत नहीं। अब आप उस भाव को कल्पना करना, छोटे से बच्चे को अगर तनिक सर्दी जुखाम भी हो जाता तो माता व्याकुल हो जाती है, लेकिन द्रौपदी की व्याकुलता भी भगवान की ओर जा रही। भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है मालूम है आपको? माखन मिश्री नहीं, 56 प्रकार के व्यंजन नहीं, वेद शास्त्र उपनिषदों के द्वारा उनके गीत गाना नहीं। भगवान को सबसे सबसे अधिक प्रिय है जब हम एकांत में उनके लिए रोते हैं तो भगवान चाहे गोलोक धाम वृंदावन में रहे, चाहे दुनिया के ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहे और चाहे आपके हृदय में छुपे रहे, वो दौड़े चले आते हैं। सबसे प्रिय क्या है? उनके लिए रोना। भागवत में है, गोपी गीत में श्रवण करोगे, ब्रजांगना ब्रज की गोपी कृष्ण के लिए स्वर में रुदन करने लगे। रो रुदो स्वस्वरन राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, उसी समय भगवान प्रकट। आज द्रौपदी एक तरफ पुत्र के धड़ देखा, एक तरफ सोचा किसे पुकारूं। महाभारत के युद्ध हुआ, अगर पुकार एक का क्या तो निरंतर इन पांडवों की रक्षा की, और कौरवों के पास बड़े बड़े महाबली भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण जैसे शक्तिशाली शक्ति रहते हुए भी आज सब के सब चले। द्रौपदी तो वो माता है जिनके प्रातः काल नाम उच्चारण से दीन के हर समय आपके लिए सुगम और सरल बन जाए। द्रौपदी के हृदय से निरंतर कृष्ण नाम निकलते। मरा हुआ पुत्र को भी देकर विलाप उनके देकर संपूर्ण हस्तिनापुर के लोग रुदन कर रहे हैं, द्रौपदी भी रुदन कर रही है। लेकिन सोचा कि महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्र मारे जाते तो मेरे हृदय में प्रसन्नता होती, क्योंकि ये शहीद की दर्जा प्राप्त। एक शहीद जब राष्ट्र के लिए होता है उनको वो गति मिलते हैं जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी दुर्लभ है। लेकिन मेरे पुत्र अकाल मृत्यु। आज कृष्ण श्री कृष्ण स्वयं बुलाकर कह रहे थे, आओ मेरी निकट, आज हम सब सत्संग करेंगे। ये बड़ा सुंदर मास है, कार्तिक मास, फिर भी नहीं आए। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप तो बहुत बड़े दयालु हैं, आप कृपालु हैं। पुत्र के धैर्य देखकर पुकार रही है क्या? माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदबाष्प कैलाकुलाक्षी तां सांत्वयन् नः क्रीटमाली। क्रीटमाली भी भगवान के नाम। भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या चाहती है? जब कुछ ना जानो तो अपने आप मौन हो जाओ। जब क्रोध बहुत आवे, क्रोध स्वयं को जलाने लग जाए, तो उस समय हो सकता है आपकी वाणी के द्वारा
आपके क्रियाकर्म के द्वारा सामने वाले को कष्ट पहुंचे और किसी के वाणी के द्वारा भी कष्ट मिले तो मौन हो जाओ, निरुत्तर हो जाओ। यहां द्रौपदी एक क्षण के लिए मौन हो गई। कन्हैया ने पूछा, बहुत प्रेम सखा सखी का भाव होता, जो भाव श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ, उससे भी उच्च कोटि भाव द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण ने किया। द्रौपदी को एकदम अनन्य भक्ता थी। आज द्रौपदी मौन है। श्री कृष्ण जान गए, श्री कृष्ण समझ गए कि इनकी आज जो पुकार है, उनकी पुकार में एकमात्र मेरे नाम लेकर पुकार रही है। इस विषम परिस्थिति में भी इनकी धैर्य को श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। लेकिन उसी धैर्य को जब पांडवों ने देखा तो अर्जुन से रहा नहीं गया, भीमसेन से रहा नहीं गया। सब सोचा कि अश्वत्थामा चाहे जहां मिले, आकाश में मिले, पाताल में मिले, उस दुष्ट को मैं इसी प्रकार ढूंढ। द्रौपदी ने आज्ञा नहीं दी। द्रौपदी मौन होकर एक नजर से कृष्ण की ओर निहार रही। हे मेरे श्याम, हे मेरे गोविंद, आप तो सब कुछ जानते हैं। एक नजर से उन ओर देख देख कर बार बार कृष्ण के नाम ले रही थी। इधर अर्जुन जैसे सखा, और अर्जुन सद्गुरु अपने शिष्य के ऊपर निरंतर कृपा करते रहते हैं। जब अर्जुन को भगवान ने महाभारत के युद्ध में उन कौरव और पांडवों के बीच में वो शास्त्र का उपदेश दिया, जो आज दुनिया के कोने कोने में हर प्राणी के लिए एक महाराज अमृत की तरह है, गीता के उपदेश जिस समय कर रहे थे, तो अर्जुन को आज तक अपना मित्र माना। लेकिन आज अर्जुन ने कहा कि हो सकता है कन्या, मित्र मानकर यदि मैं इस सुंदर अलौकिक कथा गीता की उपदेश लूं तो मेरी समझ से बाहर हो जाए, क्यों नहीं आपका शिष्य बन जाओ। लिखा है गीता में, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्ना। भगवान शिष्य, भगवान के शिष्य अर्जुन हो गए। और इधर अर्जुन भी प्रतिज्ञा कर ली, आज मुझे अश्वत्थामा को दंड देना। भगवान ने सोचा, एक भक्ता कह रही है कि मेरे पुत्र के ऊपर आप कृपा करना, और कृपा तो सत्संग के माध्यम से ही हो। अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया। अश्वत्थामा केवल प्रयोग जानता था, लेकिन अर्जुन उनको उपसंहार भी जानते थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रथ के पीछे भाग में बांधकर ले गया। लेकिन अब देखिए, आप कहोगे कि भजन का क्या प्रभाव है। हम पूजा करते हैं तो उसके ऊपर क्या मेरी जिंदगी में क्या प्रभाव होगा। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। 5 पुत्र के हत्यारे सामने खड़े हैं। द्रौपदी की धैर्य को देखो, द्रौपदी की शक्ति को देखो, जिनकी शक्ति और धैर्य को आदरणीय व्यास जी समाधि भाषा में भागवत की रचना कर रहे थे, लेकिन उन लीलाओं को देखकर ही भागवत की रचना कर रहे थे। लेकिन द्रौपदी को देखकर व्यास जी ने सोचा कि इनके विषय में मैं क्या लिखूं। समाधि से भी ऊपर उठ चुके थे। बोले कि कुछ क्षण के लिए ऐसे समाधि को त्याग कर इन माता के चरणों में प्रणाम क्यों ना। और महाराज व्यास जी ने जब द्रौपदी के निकट अश्वत्थामा पहुंचा तो द्रौपदी बोली, अरे ये क्या क्या, मुच्चिता मुच्चिता में से ब्राह्मणों नित्राम गुरु, आपके गुरु है और गुरु के पुत्र गुरु के समान ही होता है, इसे आप इस प्रकार अपमान ना करो। व्यास जी ने कहा, धन्य है द्रौपदी, आपके स्वभाव को मैं दुनिया में प्रकट करना चाहता हूं, लेकिन मैं कौन से
ग्रंथ में क्या लिखूं, भागवत में क्या लिखूं, मेरी लेखनी ही बंद हो चुकी। समाधि टूटकर द्रौपदी जैसे माता के चरणों में प्रणाम किया और लिखा है भागवत में, बाम स्वभावा कृपया नाम चाओ। जब कुछ ना जानो, जब कुछ ना पहचानो, तो भगवान के केवल नमन ही करने लग जाओ। यहाँ द्रौपदी को व्यास जी ने नमन किया, धन्य है माता। ऐसे अश्वत्थामा को भी दंड, अपराध क्या दंड मिला। कोई सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह माना गया। उनके दाढ़ी मूछ आदि काटकर मस्तक पर जन्म सिद्ध नाम के मणि था, उस मणि को निकालकर शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी दुष्टता निरंतर रखता है। दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी न त्यागे, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता को कभी नहीं त्यागना चाहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़े। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन सोचा कि अभी भी पांडवों के वंश के चलाने वाले एक है। महाभारत के युद्ध में अब देखिए, दूसरी माता उत्तरा, जीवन में ये कथा सुनो, खिस्सा हम हंसा दे आपको। आपके घर में ये हुआ, आज आपने क्या खा कर आए हो, कौन से वस्त्र पहने हो, सास बहू की कहानी, ये मत सुनो। ये तो हम सुन सुनकर थक गए। यहाँ भी कोई माता बैठी होगी, अपनी बहू की ही निंदा पड़ोसी को बताती होगी। इससे थक चुके हो। हमें आराम चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें उस ओर जाना है जिस ओर मुस्कुराहट है, जिस ओर प्रेम है, जिस ओर सद्भावना है, जिस ओर बैर भाव नहीं है, केवल मित्रता है। हमें वहां जाना है, हमें उस वस्तु को पकड़ना है। तो माता उत्तरा से सीखो। महाभारत के युद्ध में उनके पति अभिमन्यु मारा गया, लेकिन उत्तरा जब पति के साथ जलने के लिए तैयार हुई, तो व्यास जी ने मना कर दिया कि आप स्वयं को अपने शरीर नहीं त्याग कर सकते। आपके गोद में जरूर भगवान के परम प्रिय भक्त होंगे। आज जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो श्री कृष्ण रथ पर बैठकर द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। पांडवों को राज्याभिषेक भी हो चुका था। द्वारका में अब सब हस्तिनापुर में आनंद में मुस्कुराते थे। श्री कृष्ण जा रहे थे। उसी समय ब्रह्मास्त्र चला। उत्तरा सोच रही है किसके शरण में जाऊं। मेरी सास भी भगवान के शरण में गई। चाहे धर्मराज हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीमसेन हो, चाहे नकुल सहदेव, सब तो भगवान के शरण में गए। विषम स्थिति में, परिस्थिति में किसे पुकारना चाहिए, ये माता उत्तरा से सीखो। माता उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आज तक वैसे श्री कृष्ण के भांजी लगी, लेकिन कभी भी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। आज मांगने के लिए दौड़ती हुई आंचल फैलाकर कह रही, मुझे दो। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तुमने तो मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परम। यहाँ रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान तो भगवान है। भगवान रथ से नीचे उतरकर कहा, हे उत्तरा किस लिए मांग रही हो? बोले मेरे गर्भ में जो शिशु है उसके। भगवान ने सोचा, उत्तरा भी मन में विचार क्या, कहीं भगवान ये न कहे कि मैं अपने लिए मांग रही हूं। भगवान से यहां तक कहा, ये ब्रह्मास्त्र चाहे मुझे जलाकर राख कर दे, मेरे जीवन में तनिक भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कन्हैया आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं,
आपके विषय में तो कहा गया है कम बा दयालुम शरणम ब्रजे। हे दया की मूर्ति, हे दया की सागर, मेरी तो प्रार्थना है, मैं तो केवल प्रार्थना करूं। मेरे कोख में एक माता को विश्वास होना चाहिए कि हम अपने कोख में कौन सी संतान को जन्म दे रहे हैं। उत्तरा ने कहा मैं निरंतर कृष्ण आपके सिवा किसी को देखा ही नहीं, केवल आपके नाम को पुकारा। मेरे कोख में लगता है वो पुत्र होगा जो इस राष्ट्र का कल्याण, समाज का कल्याण करेगा। और मैं इसलिए भी प्रार्थना कर रही हूं कि कहीं संसार के प्राणी तो अज्ञानी हैं, यह न कहे कि जिस वंश के श्री कृष्ण ने रक्षा की उनकी तो वंश की रक्षा ही नहीं कर पाए। भगवान ने भी सोचा एक माता ऐसा है जो अपने गर्भपात कराती है कि पुत्री है कि पुत्र है, इसके लिए संतान को मारती है। और एक माता आज इस संतान के गर्भस्थ शिशु के लिए भीख मांग रही है। धन्य है माता उत्तरा, मैं तेरे पुत्र बनकर आऊं। और भगवान अंगुष्ठ मात्र ममलम, एक क्षण के लिए उत्तरा को कहा आप मातृभाव लाओ। भगवान ने अंगूठे की तरह रूप बनकर उत्तरा के हृदय में प्रवेश का वो गर्भस्थ शिशु जो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जल रहे थे, उनकी चारों तरफ रक्षा की और अपनी गदा के प्रहार से ब्रह्मास्त्र को भी शांत किया। और भगवान के भी एक नाम उत्तरायण पर आए। उत्तरा के गर्भ में उत्तरायण दक्षिणायन आते हैं 2 साल में, 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण। तो भगवान की ही एक नाम है उत्तरायण, शुभ माना गया। मकर संक्रांति के बाद आते हैं, शुभ माना गया। भगवान की एक नाम उत्तरायण है क्योंकि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा की और महाराज परीक्षित के हृदय में प्रवेश किए। इसीलिए परीक्षित जन्म लेते ही अपने ठाकुर कन्हैया को ढूंढने लग गए कि मेरी श्याम सुंदर, मेरे गोविंद कहाँ है। भगवान निरंतर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। देखिए हम लोग भगवान से मांगते हैं, अरे एक लोटा भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं, नवरात्रि हुआ सब दीपक जला जला कर ना जाने देवी माँ से क्या क्या मांगते हैं। परंतु माता कुंती भी मांगा, क्या मांगा? सब कुछ समर्थ हो जाए, खूब सुख शांति मिले तो और भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम दुख में पुकारें और सुख में नहीं। सुख में सबसे अधिक भजन करो, भगवान के हो जाओ। जब भगवान जाने लग गए तो माता कुंती ने भी यही कहा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप जा रहे हैं लेकिन मुझे भी कुछ देकर जाओ। आज सब मांग रहे हैं, क्या मांगा? कुंती ने विपत्ति मांगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ एक मच्छर भी आपको काट लेता होगा ना, आप मन में सोचते होंगे जल्दी आरती हो, प्रसाद लूं, जाऊं, अब रात्रि हो रही है, यहाँ बार बार मच्छर को भगाना। एक मच्छर काट लिया तो आपका मन कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन यहां कुंती अपने जीवन में केवल दुख के सिवा सुख दिखाई, दुख ही दुख। और आज सुख मिला, महाभारत के युद्ध में पुत्र को विजय श्री मिली, पुत्र भारत के सम्राट बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। और माता कुंती ने कहा, हे कन्हैया, यदि देना चाहते हो तो विपदा संतु ना शश्वत तत्र तत् जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शन। हमें पल पल विपत्ति दो। अरे कभी कभी महाराज दुख में भी, दुख को भी गुरु मान लिया था माता कुंती ने। दुख को कैसे गुरु माना?
विवाह हुआ, पति चले गए, और जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र निरंतर तैयार रहते थे, कभी लक्षागृह में तो कभी वन भेजने में, अनेक प्रकार की यातना दी। फिर भी कुंती ने कभी भगवान से कुछ कहा नहीं। मांगो भगवान से, सभी को मांगना चाहिए भगवान से, लेकिन ऐसा चीज मांग लो जो कभी जीवन में अशांति मिलेगी ही नहीं, कभी जीवन में दुख मिलेगा ही नहीं। कुंती ने कहा, मैं तो सब कुछ जानती हूं प्रभु, आपने तो मेरे साथ उन विपत्ति में भी संपत्ति ही दिया। अरे कहां दुर्वासा के 10,000 शिष्य को मेरे पुत्र वधु ने, तनिक द्रौपदी ने 1/6 तिनका जो बटलोही में लगा हुआ था आपने खाया, संपूर्ण ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। आज मेरे को भी तृप्त करके जाओ। आज हमारी इच्छा है आप मुझे दुख दो। भगवान ने कहा, मैं सब कुछ दे सकता हूं लेकिन दुख नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा दुख नहीं, कुंती दुख नहीं मांग रही। कुंती वो शाश्वत दुख विपत्ति मांग रही है, जिस विपत्ति में निरंतर श्री कृष्ण उनके साथ रहे। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। जीवन में सबसे अधिक दुख क्या है? जिस दिन भगवान की याद ना करो। मान लो आज मेरे लिए सबसे अधिक दुख आ गया। भगवान कुंती की प्रार्थना सुनकर कहा, अब तो दुख तुमने बहुत झेला। बोले, दुख तो झेल लिया, लेकिन ये स्नेह रूपी जो एक डोरी है ना, रिश्ता की डोरी, ये मेरे पुत्र वधु है, मेरे सगे संबंधी है, मेरे धन, ये स्नेह रूपी डोरी आपके चरणार बिंद में निरंतर लगे रहे। और हे मेरे गोविंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन में चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कोई भी समय आ जाए, लेकिन हम आपको ना भूलें। और हमें भी यही याद करना चाहिए, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में राधा रमन की याद करते रहो। और ये कहो क्या, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा राधा रमन, राधा रमन को सब पुकारते रहो भाव से। जिस देश में राधा रमन कहो, राधा रमन कहो।
जीवन में सब छूट जाए लेकिन भगवान कभी हमसे दूर ना जाए, ये इच्छा निरंतर रखना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि मेरे कारण ही तो हमारे संपूर्ण रिश्तेदार, सगे संबंधी सब मारे गए, ऐसा राजा बनकर क्या करूं। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को भी बहुत समझाया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिसे हम लाड लड़ाए, वो हमसे चाहे ज्ञानी भी हो जाए परंतु उनके वाणी पर उतना विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनके हृदय में एक वात्सल प्रेम रहता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल प्रति मूर्ति रूपी भक्ति थी, लेकिन भगवान तो उन भक्त की महिमा बढ़ाते रहते हैं जो भगवान के लिए ही जीवन में एक आस निरंतर रखो, उसे त्यागो नहीं, उसे छोड़ो नहीं। जिसे आप उपासना करते हो, जिसे आप पूजा करते हो, जिसे आप मानते हो, ये आपके अंदर विश्वास की कमी है जो आप भटकते रहते हो। ये विश्वास रखो कि वो परमात्मा हमें दर्शन देंगे, चाहे आज दे, चाहे 10 वर्ष के बाद दे, चाहे 10 जन्म के बाद दे, लेकिन वो तो दर्शन हमें जरूर देंगे। और यही आस हमें रखना चाहिए और इसी आस से हमें जीना चाहिए। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, जिसने अपने जीवन में 2 चीज स्वीकार किया था, एक राजा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, जिस कारण अधर्मी कौरवों को साथ दिया था। लेकिन पितामह भीष्म एक निष्ठा नहीं छोड़ा, क्या? तो श्री कृष्ण प्रेम निष्ठा, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। आज भीष्म पितामह उन जगह पर जहां लाशों की ढेर पड़ा हुआ है, जहां पर कोई भी प्राणी जा नहीं सकते हैं, केवल दुर्गंध और बदबू भरा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण की याद में पितामह भीष्म मुस्कुराते थे। आप कहोगे कि उनके अंदर मुस्कान था क्या? जिनके अंदर ऐसा कोई भी जगह ना हो शरीर में जो अर्जुन के द्वारा बाण ना लगे हो। बाण की सज्जा पर पड़े हुए पितामह भीष्म निरंतर कृष्ण की याद में थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहां महापुरुषों के निकट कोई भी काल आ जाए, कोई भी समय आ जाए, उनके ऊपर आप एक दिन भगवान के शरण में गए हो या आप एक पल भगवान की कथा सुनी हो, तो आपके ऊपर काल का प्रभाव, उत्तरायण और दक्षिणायन कोई भी आ जाए आपके ऊपर नहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पितामह भीष्म श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण यानी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा की उस उत्तरायण बिहारी श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मुझे कब दर्शन दोगे? उन दर्शन की इच्छा लेकर, उन दर्शन की कामना लेकर बाण की सज्जा पर पड़े हुए और बाण की वेदना, मेरे अंदर तनिक भी कोई भी कष्ट हो जाए तो हम सर्वप्रथम सोते चलो पूजा पाठ जो हम निरंतर कर रहे हैं बाद में कर लो। लेकिन भीष्म पितामह श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी नहीं त्यागा,
निरंतर कृष्ण की याद में पितामह भीष्म पुकारते रहते थे। हमें भी पुकारना चाहिए। जैसे भक्त लोग ब्रज की गलियों में, जैसे भक्त वृंद, यहाँ आरती भी हो रही है, देवी माँ की समय का मर्यादा होना चाहिए, लेकिन हम इस पल में भगवान के भजन का भी आनंद ले, चाहे कथा के माध्यम से, चाहे कीर्तन के माध्यम से, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा विलक्षण प्रसंग है। तो हमें भी बांके बिहारी के चरणार बिंद में, वृंदावन बिहारी के चरणार बिंद में स्वयं को खो जाना है। भक्त जब तक भगवान के चरणार बिंद में अपने आप खो नहीं जाता है, जब स्वयं को भक्त अपने आप को देख की सुधि भूलकर उस वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन बांके बिहारी में खो नहीं जाता है, तब तक वो भगवान को कैसे पहचाने। मेरा दिल केवल अपने आप को होना पड़ेगा, किसके? तो बांके बिहारी। बाण की सज्जा पर पितामह भीष्म कई दिनों से, 54 दिनों से पड़ा हुआ है, श्री कृष्ण की याद कर रहे हैं। मेरे कृष्ण, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, क्या अब आप दर्शन नहीं दो? मेरे अंदर तो अब कुछ है ही नहीं, मैं तो केवल आपका बन चुका है। मेरे गोपाल, मुझे दर्शन दो। भीष्म पितामह भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण कर रहे थे। देखिए, भीष्म पितामह जो बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, एक एक अंग पर वो वेदना हो रही है, वो दर्द हो रहा है, जैसे मानो एक स्थान पर एक ही जगह शरीर में 100 बिच्छू काटे, फिर भी कन्हैया को नहीं भूले। याद करें, हे मेरे गोपाल, एक बार आप मुझे दर्शन दो, बाकी और मुझे कुछ चाहिए ही। उसी समय श्री कृष्ण केवल अकेला नहीं आया, 5 पांडव भी है, माता कुंती भी है, हस्तिनापुर के बड़े बड़े ऋषि मुनि उस समय के देवर्षि नारद जी भी है, भरद्वाज ऋषि, वशिष्ठ, अत्रि जी, गौतम, अनेकों ऋषि भी, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, संपूर्ण ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं। आज उन महात्मा को दर्शन करूं जिसने अभी तक अपने प्राण को नहीं त्यागा, उनके प्राण बचा हुआ है एक बात श्री कृष्ण के लिए, और तब तक नहीं प्राण को त्यागा जब तक श्री कृष्ण नहीं मिले। आज देखता हूं एक भक्त और भगवान के बीच में क्या संवाद होता है, क्या वार्तालाप होता है। आज बड़े कौन हैं? भक्त बड़े कि भगवान बड़े? उन दृश्य को देखने के लिए आज संपूर्ण ऋषि मुनि, हस्तिनापुर के नर नारी सब भगवान के साथ उस जगह पर जहां लाशों की ढेर पड़ा हुआ, जहां अंधकार ही अंधकार भरा, लेकिन जब मुरली मनोहर श्याम सुंदर
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब श्री कृष्ण लोगों ने पूछा, कन्हैया आपके भक्त पितामह भीष्म कहाँ हैं? ओ महात्मा, इस लाश की ढेर में कहीं समा तो नहीं गए? भगवान ने कहा नहीं। जब वहां पर पहुंचे तो वहां कोई दुर्गंध नहीं, वहां सुगंध, वहां एक प्रकाश था, वहां कोई अंधकार नहीं। पितामह भीष्म ने जब श्री कृष्ण की ओर देखा, नेत्र से अश्रु का प्रभाव हो रहा है, बोलने की इच्छा है, वाणी अवरुद्ध हो चुका। आज श्री कृष्ण को देखकर, आज तक जब भी श्री कृष्ण पितामह भीष्म के निकट आए तो पितामह भीष्म श्री कृष्ण को सिंहासन पर बैठाकर और श्री कृष्ण को पूजन करते थे। आज के दिन श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, फिर भी पितामह भीष्म कृष्ण को कैसे पूजन करते हैं? क्योंकि शरीर में बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी अंग नहीं है जहां बाण नहीं लगे हुए। फिर भी श्री कृष्ण की ओर देखते हुए मानो उठने की प्रयास किया, लेकिन उठ सकती नहीं। अंत में अश्रुपात करके कहा, कन्हैया अब मैं उठ सकता नहीं। लेकिन नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद करके अपने हृदय रूपी सिंहासन पर पितामह भीष्म ने कृष्ण कन्हैया को बिठा दिया। षोडोपचार से पूजन की और 10 मिनट के बाद नेत्र खोले। बोले, कृष्ण मेरे अंदर वो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे पास आओगे, लेकिन आज तक मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि एक भजनानंदी भक्त बड़े कि आप बड़े? भगवान ने कहा, पितामह मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ अगर बड़े हैं तो मेरे भक्त हैं, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि मुक्तिम ददाति करिचित भक्ति न अस्मा। भगवान मुक्ति दे सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं। पितामह भीष्म ने कहा, हे गोविंद, मुझे याद है उस घड़ी की जिस घड़ी में मैंने एक समय बैठकर भजन कर रहे थे, और वो घड़ी केवल उस समय आप ही जानते थे, बाकी कोई नहीं। लेकिन आप निरंतर अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा के लिए ना जाने कब क्या करो। महाभारत के युद्ध हुआ। प्रथम दिन के युद्ध में ही कौरव पक्ष के जितने भी सेना थे, बड़े बड़े बलशाली योद्धा भी सब के सब मूर्छित हो चुका था। संध्या समय सूर्यास्त के बाद दुर्योधन क्रोध में आकर उस समय प्रथम सेनापति पितामह भीष्म के निकट आकर अब शब्द बोलने लग गया कि आप मेरे पक्ष में रहकर मुझे लगता है आप पांडवों को विजयश्री दिलाना चाहते हैं। आप युद्ध करोगे या मैं अपने मित्र कर्ण को बुलाऊं? समझ लेना कि आपका विनाश का समय आ चुका है। बोले, मेरे को आपके ऊपर संदेह हो रहा है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम संदेह करते हो तो आज ही रात्रि में तुम अपनी पत्नी भानुमति को मेरे शिविर में भेज देना। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तुम कभी मरोगे ही नहीं। लेकिन एक अधर्म जो अधर्म की ही प्रतिमूर्ति है, वो कैसे जिंदा रह सकता है? धर्म के आगे अधर्म कुछ नहीं। कुछ क्षण के लिए अधर्म हो सकता है बलशाली, लेकिन अधर्म ही है। अब भगवान ने सोचा, अगर भजन करने वक्त संत का आशीर्वाद मिल जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी, और ये अधर्मी अगर अमर हो जाए तो फिर मेरे अवतार लेने का अभिप्राय क्या? भगवान ने आज 12 बजे रात्रि में
द्रौपदी से कहा कि चलो आज मेरे साथ। बोले कोई शंका नहीं, किसी भी प्रकार की शंका नहीं। बोले कहाँ? बोले पितामह भीष्म के शिविर में। ये सुनकर द्रौपदी एक क्षण के लिए डर गई कि इस समय पितामह भीष्म, पितामह तो है लेकिन कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं और उनके सेनापति हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे गोविंद, चाहे असुर हो चाहे शत्रु हो, यदि आप मेरे साथ चलोगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार मैं कहूं उसी प्रकार चलना। भीष्म पितामह के शिविर में दुर्योधन ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को रात्रि को 12 बजे कैसे भीष्म पितामह के पास भेजूं। लेकिन द्रौपदी जब जा रही थी तो पैर में जो पादुका जूतियां पहनी हुई थी, उसकी आवाज भीष्म पितामह जान जाते थे। इसीलिए भगवान ने, देखिए एक बार भक्त ने भगवान के चरण पादुका को अपने मस्तक पर रखकर और स्वयं को अपने आप को मान गए कि मेरे प्रभु मेरे राम तो मेरे मस्तक पर निरंतर मेरे साथ है। खड़ा हूं, जंगल से वन से लेकर अयोध्या में सिंहासन पर बिठा दिया। आज भगवान भी अपने परम प्रिय भक्ता की चरण पादुका अपने दुशाला में छुपा कर ले जा रहे कि बिना चरण पादुका के ही जाओ पितामह के दर्शन कर। जब उस शिविर में द्रौपदी पहुंचती है और पितामह के चरणों में प्रणाम किया तो एक बार नहीं 5 बार प्रणाम किया और 5 बार पितामह भीष्म ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी ने कही मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी। पितामह ने कहा इसीलिए तो मैंने आशीर्वाद दिया बेटी, अब पांडवों को महाभारत के युद्ध में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि इस राष्ट्र को मेरे गोविंद के सिवा और कोई जान ही नहीं सकता है। बोले बेटी ये बताओ, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया लेकिन ये आशीर्वाद दिलाने वाले कहां पर खड़े हैं? द्रौपदी ने इशारा में की, वहां छुपे हुए हैं एक कोने में। प्रभु इस दृश्य को देख रहे थे। पितामह भीष्म आकर प्रभु के चरणार बिंद पकड़कर रुदन करने लगे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आज तो आपके इस रूप माधुरी को कभी मैं काली कमली वाले में दर्शन करता था तो कभी छाया के रूप में, लेकिन आज तो इस रूप का दर्शन मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि अंत समय में जब शरीर काम ना करे, कब पित्त बात के कारण वाणी भी ना निकले, उस समय आप एक बार हमें अंतिम श्वास में आप जरूर दर्शन देना। आज वही अंतिम श्वास चल रहा था। वो श्वास इसीलिए चल रहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने वचन दिया था मैं दर्शन दूंगा। आज भगवान जब आए तो महाराज कोई व्यक्ति बरसों से चारपाई यानी तखत पर बीमार पड़ा हुआ है, वहीं पर मल मूत्र त्याग रहे हैं, उठने की शक्ति नहीं है, खाने की भी शक्ति नहीं है, बोलने की भी शक्ति नहीं है। और उनके पुत्र बरसों किसी शहर में मानो विदेश में बरसों से रहता था। आज सूचना मिली कि पिताजी बहुत बीमार है और किसी ने सूचना दिया, वो बार बार बेटा 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 पुकार रहा था, बेटा आ ही नहीं रहे थे। आज किसी ने कहा कि आपके बेटा आपके सामने हैं। वो एकाएक खड़े होकर दौड़ से कर गया और अपने बेटा को गले लगा लिया। ये चेतना, ये शक्ति कहां से आई? यही तो शक्ति भगवान के नाम है। और आज भीष्म पितामह एक प्रकार के मृतक सज्जा पर ही पड़े हुए हैं। उस वेदना को कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन पितामह भीष्म ने जब श्री कृष्ण को देखा
तो महाराज अपने अश्रुपात के द्वारा अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया। षोडोपचार से पूजन की। 10 मिनट के बाद नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही कहा, हे मेरे कृष्ण, आज कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए आप हमारी प्रतीक्षा तो करो। भगवान ने कहा कि कौन सी प्रतीक्षा करूं। देखिए, हम मंदिर भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मर्यादा है। आप वृंदावन जाओगे 12 बजे के बाद कोई मंदिर में दर्शन नहीं मिलेगा। समय पर मंदिर खुलते हैं, समय पर ठाकुर जी को जगाया जाता है, समय पर फिर साइन कराया जाता है, सबके मर्यादा है। लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। भक्त चाहे तो उसे बेच ले, भक्त चाहे तो उसे खरीद ले, भक्त चाहे तो उसे अपने निकट सदा रख ले। एक भक्त पुंडरीक थे जो निरंतर अपनी मां की, माता पिता की सेवा में निरंतर था। मित्रों ने कहा कि चलो पुंडरीक, झुंड के झुंड मित्र आ गए कि आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, यहाँ भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव, परसों आप बड़े धूमधाम के साथ मनाओगे, हम चले आज कन्या के दर्शन करने के लिए। लेकिन पुंडरीक ने कहा, मेरी माँ बीमार है, जरा मैं अपनी माँ की सेवा करूं, उसके पश्चात समय मिलेगा तो मैं जाऊं। बोले तब तक उत्सव समाप्त हो जाए। बोले होने दो। पुंडरीक अपनी माँ की चरण सेवा कर रहे थे। उसी समय महाराज विठलनाथ, कन्हैया सब उनकी प्रतीक्षा करें। आज पुंडरीक के द्वार पर खड़े होकर भगवान थक गए थे, कमर पर एक हाथ रखकर खड़े हैं और कहा, रे पुंडरीक जरा मेरे निकट तो आओ। कहा, रे विठल, तुम अगर सहारा चाहते हो तो एक ईंट आगे भेज दिया कि इसके सहारा ले लो, मैं तो अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन भगवान उनके निकट जो भक्त सही में पुकारते हैं। आज भीष्म पितामह ने कहा कि आज तक आपने सदा अपने परम प्रिय भक्त को प्रतीक्षा कराए हैं, लेकिन आज आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कैसे? तो कहा, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम यादिदम हीनो। यहाँ पांडवों को अनेक धर्म का भी उपदेश दिया पितामह ने, लेकिन भगवान को नहीं छोड़े। बोले आज आप तब तक मेरी प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा को ऐसे नहीं, 3 मेरा शर्त है। आज लगता है पितामह भीष्म भक्त नहीं, स्वामी और भगवान भक्त बन गए, क्योंकि भगवान ने एक बार अपने परम प्रिय भक्त से कहा कि मैं भक्त होना चाहता हूं। भगवान बनकर देख लिया। आज भगवान ने सोचा कि मैं एक क्षण के लिए भगवान की प्रतीक्षा कैसे की जाती है, जरा मैं भी भक्त बन जाऊं। तो भीष्म पितामह ने कहा, आज हे प्रभु, अगर परमात्मा की इच्छा होगी तो भक्त जान सकते हैं, और भक्त की इच्छा है तो परमात्मा जान सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, आज हमारी प्रतीक्षा करो, लेकिन तब तक जब तक मैं आप में लीन न हो जाऊं। ये ताकत किसी के अंदर नहीं। पहला शर्त, हे प्रभु, आप मेरे निकट बिल्कुल, आप मेरे मस्तक की तरह ना रहिए, मैं आपको निरंतर दर्शन करते रहूं, मेरे नेत्र के सामने खड़े रहिए। दूसरा शर्त कि मैं अपनी निष्ठा नहीं, मैं अपनी उपासना नहीं बदल सकता हूं, मैं निरंतर युगल स्वरूप में उपासना किया है, आप युगल स्वरूप हो जाओ। और तीसरा शर्त कि प्रभु, जब मैं अपने शरीर को त्यागूं
तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके मुख पर मुस्कान आना चाहिए। क्योंकि हे प्रभु, आप बड़ा विचित्र है। आपके एक एक लीला के विषय में कौन वर्णन कर सकता है। चित्रम तदै तद चरणार बिंदम, चित्रम तदै तद बदनार बिंदम, चित्रम तदै तद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु शर्त चित्रम। हे प्रभु, आज मेरी नजर मात्र आपके इस सुंदर रूप माधुरी को रसास्वादन करते रहे। भगवान ने कहा जरा इन पांडवों को भी, धर्मराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दीजिए, उनको महाराज दान धर्म। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया तो दान करो। दान से कभी धन नहीं घटता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति सोचता है धन संग्रह करूं, लेकिन चाहे उस धन को पुत्र नष्ट कर दे, चाहे डॉक्टर ले ले, चाहे चोर चोरी कर ले, धन से। महाभारत में भी भीष्म पर्व है जिसमें दान की बड़ी महिमा है, और यहाँ भीष्म पितामह ने अंतिम समय में दान की महिमा। देखिए, भागवत कथाकार विश्व में अनेक है। वृंदावन में ही लाखों व्यास मिल जाएंगे, लेकिन विश्व में भागवत मंदिर कहीं नहीं है। हमारे सद्गुरुदेव ने कहा कि हो सकता है एक समय ऐसा भी आएगा, लोगों को 18,000 श्लोक एक साथ आप विश्व में कहीं दर्शन करेंगे तो वृंदावन धाम में, मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहां श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर है, वहां पर दर्शन कर पाएंगे। कोई व्यक्ति वहां देखता हूं कि एक ईंट का भी 1100 देकर दान करता है, और कोई ऐसा भी है, अभी हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन में कथा किए थे, कम से कम मिथिला के बहुत लोग गए थे वहां पर, और 40-50 लोग तो 1-1 लाख दान करके कहा मुख्य द्वार पर मेरा भी नाम रहना चाहिए। भागवत की कोई जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो एक श्लोक का भी दान करते हैं कि ये भागवत मंदिर अनादि काल तक मेरे घर और परिवार का कोई आएगा। बहुत लोग कहते हैं मंदिर बनाकर क्या मिलता है। अरे मूर्ख, मंदिर बनाकर ही एक दिन तुम्हारी संतान, लड़के बच्चे भगवान को भूल जाएंगे, तब तुम उंगली पकड़कर पहचान कराओगे कि यहाँ पर मंदिर था, और यही सनातन धर्म की जड़ है। आज श्री राम मंदिर थे कभी, तो आज वही जड़ से विशाल भव्य श्री राम मंदिर बन रहे हैं। तो ये विश्वास रखना चाहिए, हमें कहीं भी मंदिर बने वहां सहयोग करना। दान धर्म के विषय में, राज धर्म के विषय में, मोक्ष धर्म के विषय में, स्त्री धर्म के विषय में और भगवत धर्म के विषय में अनेक धर्मों के उपदेश भी किया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भगवत धर्म का जो महत्वपूर्ण भीष्म पितामह ने दिया और महिमा गान के का कन्हैया, मुझे याद है आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा हाँ, मैंने प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को निभाया, लेकिन पितामह आपके कारण एक बार रथ की पहिया मुझे उठाना पड़ा। भीष्म पितामह ने कहा नहीं प्रभु, आपने जो अस्त्र चलाए ना, वो अस्त्र को वही पहचान सकता है जिसके अंदर लखी जिन श्याम की मुस्कान, जिसने आपके मुस्कान को पहचान लिया है। हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, जब महाभारत की युद्ध चल रहा था तो कौरवों के पक्ष में जाने के उद्देश्य मेरा एक ही था कि आपके श्री चरणों के दर्शन करूं। और उस समय जब भयंकर युद्ध चल रहा था और बड़े बड़े बलशाली युद्ध था, अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे, उस समय आप अपनी मुखार बिंद पर इतनी सौंदर्य प्रकट कर लेते थे और इतने मुस्कान प्रकट कर लेते थे, जो सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं निहार कर एकमात्र आपको निहारने लग जाते थे और अर्जुन आसानी से विजय श्री प्राप्त कर लेते। तो मैंने सोचा जो भगवान इतने दयालु है, इतनी कृपालु है, अपने भक्त के लिए चोरी से
चुपके से अपनी प्रतिज्ञा को त्याग रहे हैं, ऐसे भक्त की स्वभाव क्यों नहीं दुनिया में प्रकट कर दूं। तब मैं कोई अभिमान के लिए नहीं प्रतिज्ञा की थी, तब मैं भी प्रतिज्ञा की अगर कल के युद्ध में मैं प्रभु से अस्त्र ना गवाऊं तो मैं गंगा के सूत नहीं शांतनु पुत्र ना करवाऊं। और मैंने जब युद्ध किया, भगवान के धैर्य कब टूटते हैं? अपने भक्त के लिए। आपके दो भक्त की प्रतिज्ञा थी, एक भक्त को विजय श्री चाहिए और एक भक्त को आज युद्ध में किसी औरों से युद्ध नहीं, केवल आपसे युद्ध करने की इच्छा है। तो मैंने अपने पैनी बाण के द्वारा अर्जुन को मूर्छित कर दिया। तो भगवान को धैर्य टूटते हैं तो केवल भक्त के लिए। और उस समय मैंने देखा कि आप एक जैसे एक सिंह गर्जना करते हुए सियार की ओर दौड़ते शिकार खेलने के लिए, उसी प्रकार आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए और भक्त के वचन को सत करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया और एक टूटी हुई रथ को पहिया को उठाकर मेरे ऊपर दौड़ पड़े। मैंने धनुष्यबाण को त्याग दिया। उस समय आपके जो रस देखा उसमें मुझे संपूर्ण रस मिला। भक्ति शास्त्र के जो रस है, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर रस, आज उन वीर रस में मुझे सब कुछ मिल गया। हे गोविंद, अब तो अंतिम समय में मुझे और क्या चाहिए? अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी चाहते हैं कि अंत समय में एक बार भगवान के नाम निकले, फिर भी नहीं निकल पाते। हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, बस अब केवल मुझे आप चाहिए। लेकिन आज आप मुझे कुछ दो या मुझसे लो। भगवान ने कहा कि पितामह के पास कोई अलौकिक वस्तु हो। भगवान ने कहा आज तक हमने दिया, लेकिन आज हमें आपसे मांगना है। तो भीष्म पितामह ने कहा यह मांगना और देना दोनों भाव। बोले प्रभु आपने दिया और मैं उसी को फिर लौटाना चाहता हूं। हमें जो भगवान देते हैं ना, हम फिर लौटाते नहीं, हम उसे अनेक जगह महाराज फेंक देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता ही क्या है। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आपने जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण हमें दिया था, वही शुद्ध अंतःकरण आपको मैं समर्पित करना चाहता। इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा। भगवान ने कहा कि आपके अंतःकरण क्या शुद्ध? अरे कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले के अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे अंदर कोई इच्छा है ही नहीं, मेरे अंदर कोई तृष्णा है ही नहीं, मेरे अंदर तो एक ही कामना है। हे प्रभु, मैं निरंतर हर पल हर क्षण आपके निहारता रहूं। और अंत समय में भीष्म पितामह ने उन गोपियों की याद की। देखिए भीष्म पितामह जैसे अखंड ब्रह्मचारी, जिसने ब्रजांगना ब्रज की गोपियों की याद की, जैसे हे श्याम सुंदर मैं कहीं भी रहूं लेकिन निरंतर आपके लीला को अनुकरण करते करते आप में लीन हो जाऊं। हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, एक बार मैं उस छवि को, जैसे ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं निरंतर आप में खोए रहते थे, हमें भी वही रूप चाहिए। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के मंगल में नाम के उच्चारण करते हुए अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण में समा गए। ये कब? जब ये दिल उन प्रभु में दीवाना रहेगा, उन प्रभु में पागल रहेगा। और आप सुंदर झांकी के भी दर्शन करेंगे, जैसे भीष्म उस सुंदर दिव्य
झांकी का भी आप दर्शन करेंगे और आनंद भी लेंगे। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने उन सुंदर दिव्य छवि को देखते हुए अपने दिव्य शरीर को त्यागा और श्री कृष्ण को निहारते रहे, हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, हम भी निरंतर आपके सुंदर इस रूप माधुरी को निरंतर अपने हृदय में बैठाकर, जैसे आप भी सुंदर दिव्य रास बिहारी को सुंदर छवि के दर्शन करेंगे और भजन का आनंद लेंगे। इस हुए को उठाना पड़ेगा, उठाकर जिगर चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी, उन चरणों में बरसता आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं।
प्रभु